झारखंड में लंबे समय से ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ। सरकार पैसे नहीं होने का दावा कर रही और केंद्र सरकार के पाले में बॉल डालती हुई दिखी। लेकिन दूसरी तरफ अन्य फ्री बीज योजनाओं को लेकर देखें तो धड़ल्ले से राज्य में चलाया जा रहा है। समय पर वैसी फ्री योजनाओं के लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह उठने लगा कि राज्य के छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, तो आखिर सिर्फ फ्री बीज योजनाओं को चलाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या अब शिक्षा का अधिकार जो संविधान में है वह सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? क्या छात्रों को सरकार जाहिल और अनपढ़ बनाना चाहती है? क्योंकि सवाल यह इसलिए बड़ा है कि छात्र गरीब है, छात्र ग्रामीण इलाके से आते हैं और जो अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। तो बता दें कि पोस्ट मैट्रिक ई कल्याण छात्रवृत्ति को लेकर बवाल सा झारखंड में मचा है। करीब 1.5 से 2 साल से किसी को पैसे का भुगतान नहीं हुआ। विभाग बताता है ई कल्याण का दफ्तर जब छात्र पहुंचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। महज 1800 से 1900 रुपए उनके खाते में है, लेकिन जरूरत 800 करोड़ की है और सरकार ने विभाग को पैसा अलॉट नहीं किया है। इसे लेकर झारखंड में बवाल भी मचा। छात्र आखिरकार ई कल्याण के दफ्तर तक पहुंच गए और खूब हंगामा किया, लेकिन इसका फलाफल कुछ भी नहीं निकला। आखिर कौन पैसा देगा और कैसे इस समस्या का हल होगा, यह छात्र सोचकर चिंतित है और सोच रहे हैं कि क्या अब पढ़ाई छूट जाएगी। जो सपना लेकर झारखंड के अन्य जिलों से रांची पहुंचे थे, यह सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ना तो रोजगार है और ना पढ़ाई पूरी हो रही है। तो ऐसे में वह ना घर जा सकते हैं और ना यहाँ रह सकते हैं। कई छात्र तो गलत कदम भी उठाने को लेकर बाध्य होते हैं। हालांकि खुलकर कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब कई छात्रों से हमने बात की तो वह भावुक थे और बता रहे थे कि कोई डिलीवरी का काम कर रहा है तो कोई अन्य दुकानों में काम कर रहा है। ऐसे में आखिर कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे और कैसे झारखंड सरकार जो दम भरती है कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेश भेजकर पढ़ने को बच्चों को पैसा दे रहे हैं, तो लेकिन जब आप पोस्ट मैट्रिक के छात्र को ही छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप किसे विदेश भेज रहे हैं और कैसी व्यवस्था राज्य में चल रही है? खाना पीना कुछ नहीं खाया, भूखे आए हैं। भूखे आए, सोच सकते हैं हमको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो हम यहीं पर रहेंगे। पढ़ाई कैसे चल रहा है? पढ़ाई मजदूरी करके कर रहे हैं, 8,000 रुपये भर रहे हैं। अभी 3,000 रुपये देना है। 11वीं का है, 12वीं का कुछ नहीं, 12वीं का 20,000 रुपये ऐसे ही बचल है। कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? कौन क्लास में आप हैं? हम अभी 12वीं में है। 12वीं में 2 महीना बाद इंटर के एग्जाम है, हम कैसे देंगे एग्जाम? मास्टर बोल रहा है कि पैसा नहीं देगा, फीस नहीं देगा तो हम एग्जाम बैठने नहीं देंगे। बताइए हम पढ़ाई कैसे करेंगे? अपना गुंडा बनने पे मजबूर कर दिया है। बताइए, सरकार बोलती है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, हम क्या करेंगे भाई? मेरे पास हाथ बचा ही क्या करने के लिए? बताइए, गुंडा बने ना रोजगार दे रही है ना शिक्षा पे बढ़ावा दे रही है, क्या कर सकते हैं? क्या नाम है? विजय मिंजबेड़ो से हैं। काम क्या करते हो? काम लेबर कुली जी। तो सुना आपने इनका दर्द, किस तरह से छात्रवृत्ति को लेकर इस आस में दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि यह बयान कुछ दिन पुराना है, लेकिन अब तक पैसे का भुगतान इन्हें नहीं मिला है। अब सवाल कई लोग उठा रहे हैं, झारखंड के खासकर छात्र तबके के, और जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि राज्य में कई फ्री बीज योजना चल रही है। चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर फ्री बिजली की बात करें, चना दाल और तेल देने की बात राशन कार्ड धारियों को हो रही, उसे लेकर फंड सरकार खटाखट रिलीज करती है। लेकिन जब बात बच्चों के पैसों को लेकर आती है, छात्रवृत्ति को लेकर आती है, तो वहां पर मौन हो जाती है। तो आखिर किसके भरोसे यह छात्र पढ़ेंगे? राज्य सरकार को इन पर विचार करना चाहिए कि फ्री बीज योजना आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसके लिए भी बजट जरूर लाए जिससे छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके। नहीं तो सिर्फ केंद्र और राज्य एक दूसरे पर फेंकते रहेंगे और छात्र अपना भविष्य बर्बाद होता अपने सामने देखेंगे, तो छात्र गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आखिर
छात्रवृत्ति और फ्री बीज योजना के बीच सरकार ने फ्री बीज योजना को क्यों चुन लिया और छात्रवृत्ति को छोड़ दिया, जिससे छात्र अपने भविष्य को लेकर टेंशन में है और टेंशन इस कदर है कि वह कोई काम न कर पा रहे हैं, ना ही पढ़ाई कर पा रहे हैं।